अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो चैट में बता सकता है। देखिए जी, हमने लास्ट टाइम जो है कहाँ पे छोड़ा था, हम कर रहे थे फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस में बाद में हम पहुंच गए थे, हमने बीच में ही हमें आ गया था वहां पे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो वहां तक हमारा जो है वो क्लियर हो गया था। अब फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे, एक और चीज है हमारे पास फ्रैक्शंस में अब, क्योंकि फ्रैक्शंस में एक चीज करेंगे ये वाली, और उसके बाद आगे चलेंगे जो हमारे पास फिर वो सम वगैरह है एंड ऑल वगैरह, वो फिर हम आगे रैशनल नंबर्स में देखेंगे। फिलहाल के लिए हमने पढ़े थे फ्रैक्शंस में कि प्राइम कंपोजिट वगैरह और वो। अब अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस आएंगे, सपोज 1/2 है एक फ्रैक्शन मेरे पास, और मेरे पास दूसरा फ्रैक्शन है 3/5। अब मैंने देखना है इन दो फ्रैक्शंस में बड़ा कौन है। जैसे आपको मतलब बचपन से पढ़ाया जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगर दो है उनमें इजी तरीका है, बट अगर दो से ज्यादा है तो उनमें एलसीएम वगैरह निकालना पड़ेगा। तो इन दो में हम कैसे कंपैरिजन करते हैं कि बड़ा कौन फ्रैक्शन है और छोटा कौन सा फ्रैक्शन है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। हमने क्या करना है, हमारे पास जो पहले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है और दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 1 दैट इज 5, और दूसरे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 = 6। अब चूंकि मुझे लेफ्ट साइड में 5 निकला, राइट साइड में 6 निकला, एंड 6 इज ग्रेटर देन 5, उसका मतलब हो जो 3/5 है, 3/5 दैट इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, कोई और फ्रैक्शन, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बट इसीलिए मैं आपको वापस पढ़ा रहा हूं ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है फिर से इसको रिवाइज हो जाए, फिर से क्लियर हो जाए। सपोज मेरे पास है 3/4, और आपको दिया है सपोज फॉर एग्जांपल कोई है आपके पास 9/5, या माने अब 9/11 है आपके पास। इन दो में मैं देखूंगा कि हमारा फ्रैक्शन कौन बड़ा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, 11 3 आर 33, इन दो को मल्टीप्लाई, 9 4 आर 36, तो दूसरा वाला। तो 9/11 इज ग्रेटर देन 3/4, ये हमारा हो गया। बट अगर हमारे पास आएगा दो से ज्यादा फ्रैक्शंस होंगे, सपोज 1/2 है, उसके बाद मेरे पास 3/5 है, उसके बाद मेरे पास सपोज 2/7 है, इस तरह से 2 3 या 4 एक और मैं ले लूंगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई और लीजिए, सपोज 2/3 ले लीजिए। इन चारों में मुझे बताना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो वो हम कैसे करेंगे, बड़ा कौन है छोटा कौन है। सिंपल, हमने क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर्स का निकालना है यहां पर एलसीएम। डिनोमिनेटर्स का निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे करते हैं, एलसीएम आपको पता होगा हम लोग एलसीएम कैसे करते हैं। एलसीएम कैसे करते हैं हम लोग, सिंपल, 2 का, 5 का, 7 का और 3 का। क्योंकि मुझे पता है 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। इनका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो इनका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इनका जो एलसीएम होगा वो सीधे होगा 2 × 5 × 7 × 3। 2 5 आर 10, 10 7 are 70, 70 into 3 that is 210, 210, 2 5 are 10, 10 7 are 70, 70 into 3 that is 210। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पहला वाला फ्रैक्शन है 1/2, वो इनको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम सबका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। और डिनोमिनेटर को जब सेम बनाएंगे, फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा उस वो फ्रैक्शन छोटा। तो पहले 1/2 है, इसको क्योंकि हमारे पास एलसीएम है 2/10, हम सब का सारे फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो 210 बनाएंगे। 210 बनाए, कैसे बनाएंगे, देखो जी, जो डिनोमिनेटर 2 है इसको हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 210 बनेगा। सिंपल है, 2 से 210 को डिवाइड करेंगे। 2 1 आर 2, तो 2 10 आर, जैसे 2 1 आर 2, हमारे पास नीचे 1 आएगा तो 1 को डिवाइड नहीं होगा, 0 लाएंगे तो 0 आएगा। 2 5 आर 10, तो 105 आएगा। हम इसको न्यूमरेटर में भी 105 मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 105 मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनेगा क्या, 105 into 1 105 डिवाइडेड बाय 105 into 2 दैट इज 210। हो गया पहला वाला फ्रैक्शन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना रहे हैं। देखिए 105/210, इसको हम कैंसलेशन करेंगे, ये फिर भी 1/2 ही आएगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। दूसरा 3/5, अब 3/5 को क्या करेंगे, 5 को 5 से हम
210 को डिवाइड करेंगे। 5 4 आर 20, तो 1 आएगा और 0 आएगा। 5 2 आर 10, दैट इज 42। ऊपर भी 42, नीचे भी 42। इसको मल्टीप्लाई, 3 2 आर 6, 3 4 आर 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 42, दैट इज 210। ये भी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसका? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/5 का। ठीक है। थर्ड वाला 2/7। तो 2/7 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2/7 को 2/7 को हम लिखेंगे, हम 7 से करेंगे 210 को डिवाइड। 7 3 आर 21, तो 0 आया। 7 0 आर 0, तो 30। तो हम ऊपर भी 30 करेंगे, नीचे भी 30 करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई, 2 30 आर 60 डिवाइडेड बाई 7 3 आर 21, दैट इज 210। हो गए ये वाला भी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर 210, इसका डिनोमिनेटर 210, इसका डिनोमिनेटर 210। अब चूंकि अब सबका डिनोमिनेटर 210 आ गया, हम इनको इजीली बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। लास्ट वाला 2/3, 2/3। अब 3 से करेंगे 210 को डिवाइड। 210, 3 7 आर 21, तो 0 आया। 3 0 आर 0, ऊपर भी 70, नीचे भी 70। 270 आर 140, 370 आर 210। ठीक है। अब देखिए हमारे पास चार फ्रैक्शंस जो है वो बन के आए इधर। चार फ्रैक्शंस। एक हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन था? देखिए हमारे पास था 1/2, हमारे पास था 1/2, 1/2, 3/5, 2/7 और 2/3। 1/2, 3/5, फिर था हमारे पास 2/7 और था हमारे पास 2/3। 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें क्या निकला? 105 डिवाइडेड बाई 10। 105 डिवाइडेड बाई 210। 3/5 का क्या निकला? 126 डिवाइडेड बाई 210। 2/7 का इक्विवेलेंट क्या निकला? 60 डिवाइडेड बाई 210। लास्ट वाले का 2/3 का क्या निकला? 140 डिवाइडेड बाई 210। अब इसके बाद हमारा मसला ही सॉल्व हो गया। हमें इसके बाद क्या करना है? इनमें करना है, देखना है बड़ा कौन है और छोटा कौन है। सिंपल, क्योंकि जब सबके डिनोमिनेटर सेम आ गए, जब सबके डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो हम इनको इजीली देख सकते हैं। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो छोटा है। अब सबसे छोटा डिनोमिनेटर असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, है 60 डिवाइडेड बाई 210, ये सबसे छोटा है। इससे थोड़ा बड़ा 105 डिवाइडेड बाई 210, इससे थोड़ा बड़ा 126 डिवाइडेड बाई 210, इससे बड़ा 140 डिवाइडेड बाई 210। क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ये चीजें नहीं पूछी गई थी, तो हम इनको वापस अपने वो जो इनके एक्चुअल फ्रैक्शंस थे उनमें कन्वर्ट करेंगे। 60 किसका था? 2/7 का, दैट मीन्स 2/7 सबसे छोटा है। 105 किसका है? 1/2 का। 126 वो किसका है? 3/5 का। और 140 किसका है? वो 2/3 का है। तो ये हमारे पास आ गया इनका एक्चुअल ऑर्डर कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक जी। इसके बाद हमने परसों एक बात और छोड़ी थी, अगर आपको याद होगी। हमने वहां पे को प्राइम बोला था कि हम को प्राइम करेंगे, अगर आपको याद होगा। तो वो मुझे बीच में ही याद पड़ गया, तो वो बताऊंगा मैं को प्राइम। और एक चीज, नहीं को प्राइम वाला तो हमारा हाँ को प्राइम शायद, को प्राइम को मैं थोड़ा सा वापस और बताता हूँ। को प्राइम, प्राइम नंबर्स हमने पढ़ लिए थे कि वो वाले नंबर्स जिनका 1 और जो है नंबर इटसेल्फ वो उनके फैक्टर्स होते हैं। अब हमारे पास को प्राइम कौन से नंबर्स होते हैं? ये वो वाले दो नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स, क्योंकि प्राइम नंबर सपोज 3 ये एक अकेला नंबर है, 5 ये एक अकेला नंबर है, प्राइम है। अब ये दोनों कब है को प्राइम? को प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर, हम क्या बोलेंगे, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं HCF, जिनका HCF 1 होता है, यानी कि 1 के अलावा इनको किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। कॉमन फैक्टर, कॉमन, मैं अगर 3 लूंगा, 3 को 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 5 को 1 से भी होगा, 3 से भी, 5 से भी होगा, लेकिन 3/5 अगर मैं लूंगा ना, इसको सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। जैसे 1 3 आर 3, 1 5 और 5, वो 3/5 वापस निकलेगा। 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। सपोज मेरे पास नंबर दिया हुआ है, सपोज 12, मेरे पास नंबर दिया हुआ है 12,
एक सेकेंड 12 अपॉन मुझे दिया हुआ है जैसे कोई और नंबर लेंगे हम 12/18 12/18। ठीक है, हम इनको क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। आपको पता होगा कैंसिलेशन कैसे करते हैं। देखिए 2 6 आर 12, 2 9 आर 18, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9। तो इसको हम कैसे करते हैं, सीधे एचसीएफ से भी कर सकते हैं। 12 और 18 को, 12 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे, 12 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए जी हम एचसीएफ ही कर लेते हैं पहले, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा को प्राइम वाला भी। 12 और 18, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सिंपल। एचसीएफ निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। एचसीएफ दो तरीके, दो मेथड्स। एक हम डिवीजन मेथड से करते हैं जिसको हम लॉन्ग डिवीजन कहते हैं, डिवीजन मेथड, और दूसरा हमारे पास होता है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। एक है डिवीजन मेथड और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन। डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, सिंपल। जो छोटा वाला नंबर है 12, जो छोटा वाला नंबर है 12, हम 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको, हम 12 से डिवाइड करेंगे 18 को। हमारे पास जो छोटा वाला नंबर है 12, इसको इससे सॉरी 18 को करेंगे डिवाइड। 12 1 आर 12, ठीक है। अब 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 जो हमारा रह गया, इससे 12 को डिवाइड करेंगे। 6 2 आर 12 हमारा कैंसल, तो हमारा जो ये 6 है ये हमारा एचसीएफ बनता है। सपोज कोई और दो नंबर्स में बताऊंगा, जैसे आपको बोला गया एग्जाम में, मिसाल 7 का और 7 का और किसी और नंबर का, सपोज 7 का, 7 नहीं, सपोज फॉर एग्जांपल आपको बताया गया 13 12 का, और फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 38 का, 12 और 38 का, इनका निकालेंगे। मैं ऐसे जो है ऐसे नंबर्स ले रहा हूं जो आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएंगे। 12 और 38 का, तो 12 से करेंगे 38 को डिवाइड। 12 3 आर 36, अब 8 में से 6 कटेंगे तो 2 आएगा, और इस 12 को, ये 12 अंदर जाएगा, 2 6 आर 12, तो हमारा एचसीएफ 2 आया। हमारे पास जो डिवाइजर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। अब ये हम कहां से लाते हैं, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब बहुत सारे बच्चे 8 9th के बोलेंगे देखो जी हमें तो ये चीज पता ही नहीं है। हालांकि आप लोगों ने भी ये चीज पढ़ी हुई है, बट मसला एक है, मसला एक है, आपको इसका नाम नहीं पता है। ये तो आपने सुना होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो लिखते तो किसी और तरह से है। सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है, सपोज फॉर एग्जांपल p है, इसको मैंने डिवाइड किया, सपोज फॉर एग्जांपल x से किया डिवाइड, और मुझे क्वोशंट आया q और रिमाइंडर आया r। तो वहां पे इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बट एक्चुअली में जो लेमा है वो ये है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, आप 3 से करिए 13 को डिवाइड, 3 4 आर 12, 13 में से 12 काटेंगे तो 1 आएगा। अब डिविडेंड जिसको डिवाइड किया दैट इज 13, ये वाला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, आपने किससे डिवाइड किया, 3 से, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई कोशंट, कोशंट क्या आया, कोशंट हमारा 4 आया, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। देखिए 3 4 आर 12, 12 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 13। अगर आपको याद होगा हमने जब परसों मिक्सड फ्रैक्शंस किए, जैसे फॉर मैंने आपको बताया था, यही वाला मैं लूंगा अब, 13 डिवाइडेड बाई 3, इसमें भी हमने यही किया था। 13 किसके बराबर होता है, 3 4 आर 12, 3 4 आर 12, 12 प्लस 1 दैट इज 13, 3 4 आर 12, 12 प्लस 1 दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 3। तो ये असल में क्या है, ये है यूक्लिडिस डिवीजन लेमा, यही है हमारे पास यूक्लिडिस डिवीजन लेमा। तो इसको जब हम फिर बार बार यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए या किसी और चीज के लिए, जब इसी लेमा को हम बार बार यूज करते हैं तब हम उसको बोलते हैं एल्गोरिथम, फिर इसको बोलते हैं यूक्लिडिस डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये हमारा टॉपिक नहीं है फिलहाल के लिए, मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ये यूक्लिडिस डिवीजन लेमा जो है, इससे भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब
छोड़िए इसको, हम क्या करेंगे, इसको आगे कभी देखेंगे, ये आपके लिए लंबा हो जाएगा। एचसीएफ हमने कैसे किया, ये हमारा जो डिवाइजर होता है ये हमारा एचसीएफ होता है। सपोज मैं कोई और नंबर लूंगा जिसे मैं 2 और 12 देखूंगा, इनमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 से 12 को डिवाइड करूंगा, 2 6 आर 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2। अब ये तो हो गया डिवीजन वाला मेथड। अब डिवीजन वाले मेथड के अलावा भी हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम उन दोनों नंबर्स के निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। जैसे आपने बचपन से एलसीएम वगैरह किया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे यही वाला नंबर लूंगा 12 और 38, 12 कामा 38। अब 12 के प्राइम फैक्टर्स, चलिए जी 12 के प्राइम फैक्टर्स, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। तो 12 किसके बराबर निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12। अब 38 के प्राइम फैक्टर्स, सिर्फ प्राइम 38, 2 1 आर 2, 1 कैरी जाएगा, 2 9 आर 18 एंड 19 1 आर 19। तो मुझे क्या निकला, 2 इंटू 19, 2 इंटू 19, 2 इंटू 19। ठीक। अब इनमें कॉमन फैक्टर्स जो है, कॉमन फैक्टर्स क्या है, सिर्फ 2 है, इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है, दैट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 निकलेगा। तो इन दोनों का एचसीएफ 2 आएगा, जो मैंने इससे पहले भी अगर आपको याद होगा यहां पे किया था, और यहां पे भी हमारा एचसीएफ 2 आया था। इसके अलावा जो मैंने ये किया था 12 और 18 वाला, 12 और 18 वाला हम उसको वापस करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग, 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकले, हमने अभी ऑलरेडी वो ऊपर किए हैं, अगर आपको याद होगा 12 के निकले 2 2 आर 4, 4 3 आर 12। अब बचा 18 हमारे पास, तो 18 को करेंगे 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। तो क्या निकलेगा, 2 3 आर 6, 6 3 आर 18। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक तो दोनों में 2 है और दोनों में कॉमन है 3, तो इनका एचसीएफ आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 6, और इनका एचसीएफ 6 आएगा। देखिए जरा, हमने यहां पर अभी किया था ये, इनका एचसीएफ हमें 6 आया था 12 और 18 का। ठीक है। अब हमने ये एचसीएफ क्यों निकाला, क्योंकि मैंने अभी बोला जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनके लिए हमें एचसीएफ चाहिए, मतलब को प्राइम नंबर्स के लिए नहीं, को प्राइम बनाने के लिए, कि फ्रैक्शंस को स्मॉलेस्ट फॉर्म में, सॉरी लोवेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, लोवेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी एचसीएफ से डिवाइड, डिनोमिनेटर को भी एचसीएफ से डिवाइड। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी था 12 बाई 18, अब मैं इसको लोवेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, इनका एचसीएफ कितना आया, 12 और 18 का एचसीएफ आया 6, मैं 12 को भी करूंगा डिवाइड 6 से और 18 को भी करूंगा डिवाइड 6 से। 6 से करेंगे 12 को, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, तो 2 बना, 6 1 आर 6, 6 3 आर 18, तो 3 बना। दैट मीन्स हमारे पास जो ये 12 बाई 18 है, इसका जो एक्चुअल फ्रैक्शन है वो 2 बाई 3 है, और 2 और 3 इस तरह के दो नंबर से ये प्राइम है, लेकिन ये आपस में है को प्राइम। यही वाला मेरा असल में कहने का मकसद था, ये वाले आपस में है को प्राइम। को प्राइम का मतलब अब इन दोनों को 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इस वाली फॉर्म को हम लोवेस्ट फॉर्म कहेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। हमने कल किया था, अगर आप लास्ट लेक्चर में सॉरी किया था हमने, कि 2/3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, इस तरह से अगर मैं ऊपर भी 6 करूंगा नीचे भी 6, वो क्या बनेगा, 2 6 आर 12, 6 3 आर 18। तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए उसी एचसीएफ से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए उसी एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसका लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसी एचसीएफ से हम लोग डिवाइड करते हैं। सपोज एक और नंबर है मेरे पास, सपोज मेरे पास है कोई और नंबर 14 डिवाइडेड बाई 56, 14 डिवाइडेड बाई 56, हम इनका क्या करेंगे, इनका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, 14 का एचसीएफ और 56 का लॉन्ग डिवीजन से। देखिए 14 2 आर 48, सॉरी 14 2 आर 28, 14 3 आर 42, 14 4 आर 14 इंटू 4, 4 4 आर 16, 56, तो इसका 4 आएगा। तो सिंपल इसका आएगा 14 4 आर 56। तो इनका एचसीएफ कितना आया, 14 आया। ठीक है, हम क्या करेंगे,
14 जो हमारे पास न्यूमरेटर में था 14, उस 14 को हम लोग करेंगे 14 से डिवाइड, और 56 को भी करेंगे 14 से डिवाइड। 14 1 आर, 14 4 आर। तो असल में जो हमारा फ्रैक्शन है वो 1/4 है। इस 1/4 को मैंने जब ऊपर भी 14 किया, नीचे भी 14 किया, वो बना 14/56। ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/4 का। और 14/56 का लोवेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 1/4। तो हम क्या करते हैं, HCF से डिवाइड करके जो मेरे पास 1/4 निकला, 1/4, 4 तो प्राइम नहीं है, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, बट 1/4 जो है ये आपस में को प्राइम है, यानी कि इन दोनों का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बस ये लोवेस्ट फॉर्म 1/4 रहेगा। ठीक है जी, हो गया हमारा HCF। अब अगर इसी तरह से अगर हम देखेंगे LCM, सिंपल एलसीएम की बात, 40 सपोज मेरे पास 12 और 18 था अभी, 12 के फैक्टर्स 2 2 आर 4 4 3 आर 12, 18 के फैक्टर्स 2 3 आर 6 6 3 आर 18। ठीक, 12 के फैक्टर्स 2 2 आर 4 3 आर 12, 18 के फैक्टर्स 2 3 आर 6 6 3 आर 18। ठीक है, अब हमारे पास इनमें जो पहले कॉमन देखेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है, पहले कॉमन 2 मल्टीप्लाई बाय कॉमन 3, अब जो बचा 2 और बचा 3, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एलसीएम क्या निकलेगा हमारे पास? 2 2 आर 4 4 3 आर 12 12 3 आर 36, इनका एलसीएम आएगा 36। अब एलसीएम और एचसीएफ जो है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या आपको याद होगा हम इसको कहते हैं जीसीडी। अगर आपको याद होगा हम इसको कहते हैं जीसीडी, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, देखिए जी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जैसे 12 और 18 में लिया, 12 और 18 को कौन सा ऐसा नंबर है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट, जो 12 को भी डिवाइड करेगा 18 को भी डिवाइड करेगा? देखिए 2 से मैं कर सकता हूं दोनों को, 2 1 आर 2 2 9 आर 18, 2 सॉरी 2 6 आर 12 2 9 आर 18। 3 से भी कर सकता हूं, 3 से भी कर सकता हूं मैं, 3 1 आर 3 3 4 आर 12, 3 1 आर 3 3 6 आर 18। अब 12 को मैं 6 से भी कर सकता हूं, 18 को भी 6 से कर सकता हूं, 6 1 आर 6 6 3 आर 18, 6 1 आर 6 6 2 आर 12। लेकिन 2 से भी हुआ, 3 से भी हुआ, 6 से भी हुआ, 12 से भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा कौन है इनका फैक्टर? सबसे बड़ा जिससे दोनों को डिवाइड होता है, सबसे बड़ा इनका फैक्टर है वो 12 है। इसको हम कहते हैं जीसीडी या कहते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 को 12 से करो, 18 को 12 से, सॉरी 6 आया था हमें, 12 नहीं आया था, 6 आया था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 12/18, इनको 6 से, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 2/3, और हमारे पास जो नंबर्स 2/3 बने वो को प्राइम बनेंगे, यानी कि जब हम HCF से डिवाइड करते हैं हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाती है लोवेस्ट फॉर्म में, और जो दोनों नंबर्स बनते हैं वो हमें बनते हैं को प्राइम। अब एलसीएम क्या था हमारे पास? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जो हमारे पास एलसीएम था, एलसीएम वो क्या था हमारे पास? एलसीएम हमारे पास है कि वो सबसे छोटा नंबर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों के टेबल में आता है, जैसे हम बचपन में सिखाया करते थे, जो दोनों के टेबल में आता है, जैसे 12 और 18। 12 के फैक्टर्स मैंने, देखिए हम 12 का टेबल करेंगे, 12 1 आर 12, 12 2 आर 24, 12 3 आर 36, 12 4 आर 48। ठीक है, अब 18 का देखेंगे, 18 1 आर 18, 18 2 आर 36, और 18 3 आर 54। यहीं तक हम लोग करेंगे। अब इसके टेबल में और इसके टेबल में वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आता है? 12 के टेबल में आया 36, 18 के टेबल में आया 36। अब 36 इन दोनों का क्या होगा? 36 इन दोनों का कहलाएगा LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपने पढ़े होंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया था, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो फैक्टर वो वाला नंबर होता है जिससे डिवाइड करते हैं, मल्टीपल होते हैं जो इसके टेबल में आता है,
वो मैंने आपको इससे पहले परसों बताया था कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों को डिवाइड होता है। LCM वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। लेकिन जब हम देखेंगे हमें नाम के हिसाब से पता चलेगा, नाम के हिसाब से तो HCF सबसे बड़ा नंबर है और LCM सबसे छोटा है, लेकिन न्यूमेरिकली जब हम देखेंगे HCF एक छोटा नंबर होता है जिससे डिवाइड होता है, और LCM जो है वो बहुत बड़ा नंबर होता है वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हमारा HCF 12 और 18 का क्या आया था, 12 और 18 का जो हमारा HCF है वो 6 आया था और LCM इनका आया था 36। तो ये ऐसे नहीं देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया है लेकिन ये 6 आया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताया तो 36, ये तो बड़ा है ये छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है ये कि HCF के माने वो सबसे बड़ा फैक्टर जो क्या करेगा, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है वो है हमारे पास 36। तो HCF और LCM यहां पर हमारा खत्म होता है। हमारे पास इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब हम जाएंगे रैशनल नंबर्स की तरफ। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स सिंपल, जैसे हमने फ्रैक्शंस देखे वैसे ये रैशनल नंबर्स भी। और अगर आपको लगता है कि कोई कोई चीज है जो हमें छूट जाती है यहाँ पर, या कोई चीज जो है जो मैं बोल रहा हूँ ये मुझे जहन में नहीं आ रही है, आप या तो ये जो मैं वीडियो करूंगा यूट्यूब पे अपलोड, वहां पे इसको क्या आप इसको वहां पर कमेंट में बता सकते हैं कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, या मैं परसों भी बताया किसी को कि टॉपिक होगा या जो भी होगा जो हम भूल गए हैं या आपको कोई सीखना होगा तो उस बारे में आप मुझे बता सकते हैं। तो रैशनल नंबर सिंपल वैसे ही है जैसे फ्रैक्शंस है, बट इसमें और फ्रैक्शंस में एक फर्क है, रैशनल नंबर भी होता है पी बाई क्यू फॉर्म में। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब इंशाल्लाह ये रैशनल नंबर्स जो है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं रहा। अब इंशाल्लाह रैशनल नंबर्स नेक्स्ट क्लास में होगी, तब तक इंशाल्लाह हम देखेंगे कि और कोई टॉपिक तो बीच में नहीं छूटा है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में रैशनल नंबर्स करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू।